आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्पना के बारे में। मैं बात करूंगी कि किस तरह हम अपनी कल्पनाओं का उपयोग करके अपने जीवन को मनचाहा आकार दे सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज हीरानंद, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड स्पिरिचुअल हीलर। वेलकम टू माय चैनल शिवोहम बोधि। आप सभी दिव्यात्मा को अभिनंदन करती हूँ। मिशन अवेकनिंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्पना के बारे में। बात करेंगे कि किस तरह हम अपनी कल्पनाओं का उपयोग करके अपने जीवन को मनचाहा आकार दे सकते हैं। साथियों, इसे समझने से पहले हम जरा अपने विचारों को समझते हैं। विचारों के दो प्रकार होते हैं, एक जो शब्दों से बनते हैं और दूसरे जो चित्रों से बनते हैं। और जो चित्रों से बनने वाले विचार हैं उन्हें ही कल्पना या विजुअलाइजेशन कहते हैं। और चित्रों से बने हुए विचारों की मेमोरी ज्यादा गहरी और लंबी होती है। इसीलिए हम किसी को मिलते हैं तो उस व्यक्ति का चेहरा तो याद रहता है पर हमें उसका नाम याद नहीं रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी व्यक्ति का नाम याद हो और उसका हमें चेहरा ना याद हो। तो इस तरह हमारी विजुअल मेमोरी बहुत पावरफुल होती है और ये हमारी लाइफ को शेप दे सकती है। और इसे प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जिनमें से एक एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथियों, शिकागो की एक यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया जिन्हें बास्केटबॉल खेलना नहीं आता था। उन लोगों को उन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया और उनसे बास्केट में बॉल डालने के लिए कहा गया और नोट किया गया कि कौन कितने अच्छे से बास्केट में बॉल डाल पा रहा है। इसके बाद पहले ग्रुप को उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए कि अगले 30 दिनों तक रोज 1 घंटा उन्हें बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करनी है। दूसरे ग्रुप को इंस्ट्रक्शंस दिए कि उन्हें कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, उन्हें ना तो ग्राउंड में आना है और ना ही उन्हें बॉल को टच करना है। और तीसरे ग्रुप को इंस्ट्रक्शन दिए कि उन्हें रोज 30 दिनों तक 1 घंटा बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करनी है, पर ना तो उन्हें ग्राउंड में आना है और ना ही उन्हें बॉल को टच करना है। उन्हें सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में ही उन्हें प्रैक्टिस करनी है कि वो सक्सेसफुली बास्केट में बॉल डाल पा रहे हैं। उन्हें इमेजिनेशन में ही प्रैक्टिस करनी थी। 30 दिनों बाद जब टेस्ट लिया गया तो साथियों, पहले ग्रुप की जो प्रोग्रेस थी वो 24% थी। दूसरे में कोई प्रोग्रेस नहीं थी क्योंकि उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी। लेकिन जब तीसरे ग्रुप का टेस्ट हुआ तो साथियों, उनके दिमाग हिल गए। वह ग्रुप ना तो ग्राउंड में आया था और ना ही उन्होंने किसी बॉल को टच किया था, पर उनकी प्रोग्रेस 23% थी। रियल में प्रैक्टिस करने वाले ग्रुप से केवल 1% कम। तो ये है इमेजिनेशन की पावर। तो साथियों, ये कैसे होता है? साथियों, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क ही नहीं कर पाता है। जब हम इमेजिनेशन में किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो वह उस पर ऐसे रेस्पॉन्स करता है जैसे वह प्रैक्टिस सच में की जा रही हो। हम इंसानों के पास विजुअलाइजेशन की एक बहुत ही खास फैसिलिटी है, जिसकी वजह से हम अपने फ्यूचर वर्जन को प्रेजेंट मोमेंट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जी सकते हैं। और यही फैसिलिटी हमारे अगेंस्ट में काम करती है जब हम अपने विचारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। जब हम अपने विचारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं तो हमारे विचार, हमारे विजुअलाइजेशन अपनी मर्जी से चलते रहते हैं, दिशाहीन होकर चलते रहते हैं और हमारा जीवन उनका शिकार हो जाता है। साथियों, जब हमें समझ में नहीं आती है तो हम इसे भाग्य का नाम देकर खुद को मना लेते हैं। तो साथियों, अगला सवाल उठता है कि हम अपनी इमेजिनेशन का उपयोग कैसे करें। तो अपनी इमेजिनेशन का उपयोग करने के लिए उसे दिशा देना बहुत जरूरी है। और इमेजिनेशन को दिशा देने के लिए जीवन में स्पष्टता, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि आप जीवन में क्या होना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं या क्या पाना चाहते हैं। इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे आप अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं तो अच्छे रिलेशनशिप का मतलब होता है प्रेम और आदर। साथियों, सबसे पहले लिखे प्रेम और आदर।
इससे एक बात साफ हो गई कि अब हम प्रेम और आदर पाना चाहते हैं। इसके बाद दूसरी जो चीज है, जब हमें प्रेम और आदर मिलेगा तब हम कैसा व्यवहार करेंगे, कैसा बिहेव करेंगे, उसे भी डिटेल में लिखना है। अब कैसे उठेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे किसी से बात करेंगे, आपका दूसरों के प्रति बर्ताव कैसा होगा, तो अपने बिहेवियर को जितना हो सके उतना डिटेल में डिस्क्राइब करें। जब आपको प्रेम और आदर मिलेगा तो आप कैसा व्यवहार करेंगे। और साथियों, तीसरी जो चीज है, जब आपको प्रेम और आदर मिलेगा तो आप कैसा फील करेंगे, कैसा अनुभव करेंगे, आपकी भाव दशा कैसी होगी, आप अपने हृदय में कैसे प्रेम महसूस करेंगे, आप किस तरह कृतज्ञता और धन्यवाद से भर जाएंगे। क्योंकि जब किसी के जीवन में प्रेम और आनंद मिलता है तो वो थैंकफुल और ग्रेटफुल हो ही जाता है। इन तीनों चीजों को जितना हो सके उतना डिटेल में डिस्क्राइब करें ताकि इमेजिनेशन में इसकी प्रैक्टिस करना आसान हो जाए। अगर आप इसे डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं तो प्रेम और आदर से रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़िए या कुछ मूवीज देखिए। वहां से आपके ब्रेन को टेम्पलेट मिलेगा जिसे प्रेम और आदर मिलता है, वह कैसे बिहेव करता है, वह कैसा महसूस करता है। तो साथियों, अगर एक बार ये टेम्पलेट तैयार हो जाए तो इसकी रोज प्रैक्टिस करें। इमेजिनेशन में अपने फ्यूचर वर्जन की प्रैक्टिस करें और दिन में कभी भी खाली हों और बेकार के विचार सताने लगें तो उन विचारों को हटाकर अपने फ्यूचर वर्जन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। इस तरह आप अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को दिशा देने के लिए सक्षम हो जाएंगे और आपके जीवन में ठीक इसी तरह बदलाव होने लगेंगे जैसे उन प्लेयर्स के जीवन में हुए थे। इस तरह आप यही प्रयोग दूसरी चीजों के साथ कर सकते हैं, अपनी हेल्थ के साथ, अपनी वेल्थ के साथ, अपने रिलेशंस के साथ, अपने करियर के साथ या फिर किसी और भी चीज के साथ। और अगर आप भी अपनी कल्पनाओं को दिशा देना चाहते हैं, उन्हें अपने भले के लिए उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको कॉन्शियस इमेजिनेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ये आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव कर देगी। तो साथियों, आज इतना ही, और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल चीजें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।